नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। शरद पूर्णिमा व्रत कथा। शरद पूर्णिमा को हिंदू धर्म में विशेष महत्व प्राप्त है। इसे कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर अपनी किरणों के माध्यम से अमृत बरसाता है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों से निकलने वाले अमृत का सेवन करने से शरीर को कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस दिन की व्रत कथा का श्रवण और व्रत करने से सुख समृद्धि और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी बड़े ही धार्मिक और ईश्वर में आस्था रखने वाले थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। ब्राह्मण की पत्नी ने एक दिन विचार किया कि उनके परिवार की आर्थिक तंगी दूर करने के लिए उसे शरद पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। उसने व्रत रखने का निश्चय किया और पूरी श्रद्धा के साथ उस दिन व्रत कथा शरद पूर्णिमा की रात को उसने चंद्रमा की पूजा की और उसके बाद प्रसाद के रूप में खीर बनाकर चंद्रमा की किरणों में रखा। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अमृत वर्षा करता है, जिससे प्रसाद विशेष रूप से पवित्र और लाभकारी हो जाता है। ब्राह्मणी ने अपनी पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ प्रसाद ग्रहण किया और भगवान से प्रार्थना की कि उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हों और उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण परिवार की स्थिति में बदलाव आने लगा। उनकी आयु के साधन धीरे धीरे बढ़ने लगे और जल्द ही उनका परिवार सुखी और समृद्ध हो गया। यह देखकर ब्राह्मणी को विश्वास हो गया कि शरद पूर्णिमा का व्रत करने से उन्हें यह फल अवश्य मिलता है। दूसरी कथा लक्ष्मी माता की कृपा। एक अन्य कथा के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को देवी लक्ष्मी आकाश में विचरण करती हैं और पृथ्वी पर उन लोगों की खोज करती हैं जो जागरण कर रहे होते हैं। इस दिन देवी लक्ष्मी जागरण करने वाले भक्तों पर विशेष कृपा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो लोग शरद पूर्णिमा की रात को जागरण करते हैं, देवी लक्ष्मी उन्हें धन धान्य से संपन्न करती हैं। कथा के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी ने अपने वाहन उल्लू से कहा, आज मैं पृथ्वी पर जाकर यह देखूंगी कि कौन जागरण कर रहा है। जो भी जागरण कर रहा होगा मैं उसे धन धान्य से संपन्न कर दूंगी। यह सुनकर उल्लू ने कहा, देवी आप यह निर्णय बहुत सोच समझ कर लें, क्योंकि यदि सभी लोग जान गए कि आप जागरण करने वालों को धन प्रदान करेंगी तो हर कोई जागरण करेगा और फिर आप सबको धन कैसे देंगी। देवी लक्ष्मी ने उल्लू की बात को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग वास्तव में श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिन जागरण करेंगे, केवल उन्हीं पर वे अपनी कृपा बरसाएंगी। तभी से शरद पूर्णिमा के दिन जागरण करने की परंपरा चली आ रही है। शरद पूर्णिमा की पूजा विधि। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत करने वाले भक्तों को प्रातः स्नान करके स्वस्थ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद घर में पूजा की तैयारी करनी चाहिए। इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। पूजा स्थल पर दीपक जलाकर देवी लक्ष्मी का आह्वान करें और उन्हें प्रसाद अर्पित करें। शाम को जब चंद्रमा उदित हो जाए तो घर की छत या आंगन में बैठकर चंद्रमा की पूजा करें। चंद्रमा को जल अर्पित करें और खीर का भोग लगाएं। इसके बाद खीर को कुछ देर तक चंद्रमा की किरणों में रखें, जिससे वह अमृतमय हो जाए। फिर उस खीर को प्रसाद के रूप में
ग्रहण करें और परिवार के सभी सदस्यों को भी वितरित करें। मान्यता है कि इस खीर के सेवन से स्वास्थ्य लाभ होता है और मनुष्य दीर्घायु होता है। उपसंहार, शरद पूर्णिमा व्रत कथा और इसके साथ जुड़ी परंपराएं हमें जीवन में श्रद्धा, भक्ति और संयम का महत्व सिखाती हैं। इस दिन का व्रत रखने और कथा का श्रवण करने से न केवल आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, बल्कि स्वास्थ्य और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की किरणों का अमृत रूप में महत्व विशेष रूप से माना जाता है और इस दिन देवी लक्ष्मी की कृपा से जीवन में समृद्धि और खुशहाली आती है। धन्यवाद दोस्तों।